सो आफ्टर बैड परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो, क्योंकि हम गेम में कहीं भी नहीं थे। गेम में अगर देखो तो हम कहीं भी नहीं थे, और इतने ख़राब परफॉर्मेंस के बाद भी हम अगर सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं तो फिर हाँ, तारीफ़ें करनी पड़ेंगी इंडिविजुअल ब्रिलियंस की, जो लूका मॉड्रिच, करीम बेंजेमा, कामाविंगा, फेदे वालवर्दे ने कलेक्टिवली दिखाया। जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस, उसकी तारीफ़ आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टीम डेड थी। अराउंड 70 मिनट तक डेड थी। कुछ नहीं था इस टीम में, ना पासेस सही से कर पा रहे थे, बॉल बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहे थे। प्लस चेल्सी चढ़ी पड़ी थी, चेल्सी पीछे पड़ गई थी कि हाँ, मतलब टूखल का जो प्लान था, टूखल जो प्लान लेकर आया था बर्नबाओ में, जो प्लान उसको लाना था, जैसा मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में बताया था कि क्या लेकर आएगा टूखल, किस टाइप की मेंटेलिटी लेकर आएगा, किस टाइप का गेम प्लान लेकर आएगा, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और उसका जो गेम प्लान था, टूखल का जो गेम प्लान था, वो पिन पॉइंट था, वो ऑन पॉइंट था, और वो दिखा हमको कल के मैच में। वो हमको पूरी तरीके से दिखा कि हाँ, टूखल क्या करना चाहता है। अगर इस टाइप का गेम प्लान उसका फर्स्ट लेग में रहता तो आई एम प्रिटी श्योर दैट हम आउट हो जाते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्योंकि फर्स्ट लेग में हमारा कुछ था, टैक्टिकली हम थोड़े से स्ट्रांग थे उनसे, जिसकी वजह से हम अभी सेमीफाइनल में हैं। बट कल का अगर आप गेम देखो, कहीं हम नहीं थे। अराउंड 70th मिनट तक ऐसा लग रहा था कि दे वर मैन हैंडलिंग अस। एलोंसो, लॉफ्टस चीक, कोवाचिच का इंक्लूजन तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है किसी भी टीम पर। मतलब चेल्सी जब खेलती है अवे या फिर होम पर, और कोवाचिच उस टीम में रहता है, तो उसका जो एक इंक्लूजन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि वो बॉल कैरियर है। अगर आप देखो, चेल्सी का बॉल कैरियर माटेओ कोवाचिच है। जैसा जिस टाइप का रोल हमारे स्क्वाड में क्रूस और मॉड्रिच करते हैं, सेम रोल कोवाचिच का रहता है। और कल वार्नर, भाई आई थिंक मैंने वार्नर को चेल्सी के शर्ट में इतना बेहतरीन खेलते हुए नहीं देखा अभी तक। क्योंकि कल का जो गेम था वार्नर का, हर जगह वार्नर था। वार्नर ने रियल मैड्रिड के, वार्नर, हैवर्ट्ज और माउंट ने रियल मैड्रिड के जो डिफेंस था उसको पूरी तरीके से कंफ्यूज कर रखा था। पोजिशनिंग बहुत बढ़िया था, रोटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे वो लोग। प्लस द थिंग इज दैट कि टूखल का जो टैक्टिकल प्लान था, टूखल का जो कल का टैक्टिकल प्लान था, वो आप अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा था। क्योंकि उसने बस एक ही काम किया जो उसने साउथहैम्पटन के अगेंस्ट किया था, बस उसने वही करा। उसने जो मिडफील्ड में सुपेरियोरिटी थी, मिडफील्ड में ज़्यादा बंदे डाल दिए, जिससे रियल मैड्रिड मिडफील्ड में गेम हार गई। आप देखो, रूबन लॉफ्टस-चीक, कांटे, कोवाचिच और वार्नर भी एज ए सॉर्ट ऑफ मिडफील्डर ही खेल रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही लिंकअप कर रहा था, अगर आप देखो। प्लस एलोंसो का जो इंक्लूजन था, वो भी मान सकते हो आप कि एज ए लेफ्ट मिडफील्डर ही वो खेल रहा था, प्लस रीस जेम्स। तो मिडफील्ड में चेल्सी ने टोटली गेम को जीत लिया। और प्रेस हाई के वजह से मॉड्रिच और क्रूस को आप नहीं मतलब ब्लेम कर सकते, क्योंकि उनका जो है अब एज हो चुका है, और जब आप उन पर ज़्यादा चढ़ोगे तो वो बॉल नहीं होल्ड कर पाएंगे। क्योंकि एक समय होता है, एक टाइम होता है, कोई भी प्लेयर का एक प्राइम टाइम होता है, या फिर आप बोलो कि हाँ, एक समय होता है जब तक वो झेल पाता है, बट उसके बाद नहीं झेल पाता। सो जब आप चढ़ के प्रेस करोगे तब हम मैड्रिड बॉल लूज़ करेगी। बट एक मुझे कल जो थोड़ा सा खटका कि कैसेमीरो का गेम कल बहुत ज़्यादा ही ऑफ था, क्योंकि कैसेमीरो से ऐसा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हो कि हाँ, इतनी जल्दी वो बॉल लूज़ करे। प्लस जिस हिसाब का बॉल कल, मतलब कैसेमीरो कल गेम में था ही नहीं। अगर आप देखो तो कैसेमीरो का गेम काफ़ी ख़राब गया कल, और हमारा डिफेंस काफ़ी डेड था। और अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं होता है, इंडिविजुअल मास्टर क्लास नहीं होता, तो अभी हम आउट हो जाते राउंड, मतलब यूसीएल के क्वार्टर फाइनल से। सो चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा एंसेलोटी को। और मैं अगर चेल्सी के परफॉर्मेंस की बात करूं तो हैट्स ऑफ टू देम भाई, हैट्स ऑफ टू देम। जिस तरीके से उन्होंने खेला, जिस तरीके से उनका जो प्लान था एग्जीक्यूट किया, उस प्लान को टॉमस टूकल ने बर्नबाउ में, वो कहीं ना कहीं एक बहुत, मतलब हाँ, अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको उन चीज़ों को। क्योंकि आप अवे जाके
एक टाई जो कि लगभग डेड था, सब ऐसा बोल रहे थे, मैं भी ये सब बोल रहा था कि हाँ लगभग डेड है, यहाँ से चेल्सी कमबैक नहीं कर पाएगी, बट ऐसा नहीं था। चेल्सी ने कमबैक किया और सबने ऐसा बोला कि हाँ ये फर्स्ट लेग में ही डेड है, ये टाई डेड है, कुछ नहीं हो सकता। मैं भी ये सब बोल रहा था कि हाँ ये डेड है, रियल मैड्रिड इजीली यहाँ से निकाल कर ले जाएगी, बट ऐसा नहीं था। टूखल ने, चेल्सी के टीम ने हमें रॉन्ग प्रूव कर दिया और एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, मीन्स अब ऐसा बोल सकते हो कि लिवरपूल और सिटी के मैच के बाद वीकेंड में एक इतना अच्छा मैच, प्लस अभी चैंपियंस लीग में वो भी आज पहला दिन है, उसके बाद तो फिर अभी सिटी एटलेटिको है, प्लस लिवरपूल बेंफिका है, उसमें भी क्या होगा आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो पहले दिन में ही इतना एक तगड़ा परफॉर्मेंस सेकंड लेग के, भाई मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। और मैं मैड्रिड फ़ैन हूँ, मैं लिटरली मैड्रिड फ़ैन हूँ, बट चेल्सी ने जिस टाइप का परफॉर्मेंस दिखाया, चेल्सी ने जिस टेम्परामेंट के साथ, जिस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस दिखाया, भाई मतलब एक समय हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, वी आर आउट। अब मतलब ऐसा हमें ऐसा भी नहीं लग रहा था कि हाँ कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आएगा, बट मैड्रिड की मेंटालिटी, मैड्रिड को आप जहाँ मौका दोगे मैड्रिड आप पे चढ़ेगी, आप पे घुसेगी, गोल स्कोर करेगी। और वहीं कहीं ना कहीं चेल्सी से गलतियाँ हुई और मैड्रिड ने उसको अच्छे तरीके से कैपिटलाइज किया और वी आर थ्रू टू द सेमीफाइनल। सो गेम काफ़ी अच्छा था। टैक्टिकली तो टुखेल ने पूरी तरीके से आंचेलोटी की ले ली और मैड्रिड के बहुत सारे प्लेयर्स गेम में नहीं थे। अगर मैं कामाविंगा को छोड़ दूं, मॉडरिच को छोड़ दूं, बेंजेमा भी को भी बहुत ज़्यादा स्क्वीज कर रखा था वहाँ पे रूडिगर और थियागो सिल्वा ने। सो कल बेंजेमा भी उतना कुछ खास नहीं कर पाए, बट हाँ गोल स्कोर किया जो बेंजेमा को करना रहता है वो स्कोर किया। विनी का भी कल डे उतना अच्छा नहीं था क्योंकि रीस जेम्स का कल परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन था। बस वो एक विनी का जो तगड़ा सा बॉल था बेंजेमा को जो 96 मिनट पे हेडर आया, उसको छोड़ के मुझे ऐसा नहीं दिखा कि यहाँ विनी कहीं थे, मतलब उतना कुछ इफेक्टिव कर पाया विनी ने। प्लस रॉड्रिगो, भाई रॉड्रिगो सुपर सब, एज ए सुपर सब, जब भी एंसेलोटी को ज़रूरत होता है किसी भी प्लेयर की तो वो सब्सटीट्यूट उसका पिन पॉइंट था। एंसेलोटी का जो सब्सटीट्यूट था वो पिन पॉइंट था और उसका फ़ायदा हमें मिला। कामाविंगा वॉज ग्रेट। बहुत लोग बोलेंगे हाँ क्रूस अच्छा खेला था, बट मुझे नहीं लगता कि क्रूस का कल गेम अच्छा था। क्रूस का डे भी आप बोल सकते हो एक तरीके से ऑफ ही था। और कामाविंगा वॉज ग्रेट। भाई क्या वो बंदा कितना काम है, कितना मतलब बहुत काम है, बहुत कंपोज है बॉल पे, वो दिख रहा था क्योंकि हम 3-0 डेफिसिट पे थे और ऐसा लग रहा था कि हम हार जाएंगे। फिर भी 18 साल का लौंडा है और इतना काम बॉल पे, इतना कंपोज था। सेकंड जो गोल आया वो उसी की वजह से आया, वो पास विनीसियस को, फिर वो एक बॉल बेंजेमा पे, फिर गेम डेड। और अगर मैं बात करूं और एक हमारे जो प्लेयर है, मैं पहली बात तो इस गंदे से मुंह से उस भले इंसान, उस भगवान जैसे भगवान पुरुष का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लूका गोद्रिच, नॉट मॉडरिच, ही इज लूका गोद्रिच। भाई मैं तो ये बात बोलना चाहूँगा कि इतने सारे मिडफील्डर्स हैं फुटबॉल के, इस फुटबॉल में, फुटबॉलिंग वर्ल्ड में इतने सारे मिडफील्डर हैं, बहुत सारे टीम के पास बहुत अच्छे अच्छे मिडफील्डर हैं, बट लूका मॉडरिच का जो आउटर पास रहता है, बहुत लोगों का कैरियर उससे छोटा है। जिस तरीके से लूका मॉडरिच का आउटर पास रहता है, बहुत लोगों का कैरियर उससे छोटा है। और वो कल दिखाया लूका मॉडरिच ने कि क्यों ही इज़ द एजलेस मॉडरिच, ही इज़ द गॉडरिच, और उसने दिखा दिया उस बंदे ने। और रॉड्रिगो का वो एक्यूरेट बॉल गोल पे सीधा, भाई बट कुछ अब मैं आपको आईना दिखाने का ट्राई करूँगा कि हाँ ये गेम ठीक था, हम जीत गए हैं, चेल्सी वर द बेटर साइड इन बोथ द लेग, बट वी वॉन द टाई। बट अगर हमें सिटी मिलती है या फिर एटलेटिको, जो भी आए वो बात की बात है, बट अगर इन दोनों में से कोई भी टीम मिलती है तो जाहिर सी बात ये टीम्स हमें खोल देगी, ये टीम्स हमें खोल देगी। मैं एटलेटिको की बात नहीं कर रहा कि हाँ, बट सिटी को अगर ऐसा आप मौका दोगे तो वो खोल देगी। और चेल्सी कहीं ना कहीं आज
जो सब्सटीट्यूट था उनका ऑन पॉइंट नहीं था। अगर उनका सब्सटीट्यूट ऑन पॉइंट रह जाता तो शायद चेल्सी भी आज हमें खोल देती, बट सिटी के साथ ऐसा नहीं है। अगर सिटी के अगेंस्ट हम गलतियां करेंगे, जो कि हम करते आते हैं मैचेस में, हम नहीं रहते हैं मैचेस में। PSG के अगेंस्ट भी ऐसा ही चला अपना, चेल्सी के अगेंस्ट भी अपना ऐसा ही चला, बट वी आर लकी कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। ये मेंटालिटी हमारे पास है, मेंटालिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन सब मैचों में। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इन सब मैचों में, और वो हमारे टीम के पास है और वो दिखा। सो सिटी एक डिफरेंट टाइप ऑफ टीम है चेल्सी से कंपैरिजन में। चेल्सी को मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ चेल्सी सिटी से इन्फीरियर है, ऐसा नहीं है, बट सिटी के पास एक ऐसा स्क्वाड है जिसके साथ पेप गार्डियोला 6 साल से काम कर रहा है, 6 साल से उस स्क्वाड के साथ काम कर रहा है। सो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं बहुत ज़्यादा बन चुका है। और टैक्टिक्स तो आप पेप गार्डियोला को टैक्टिक्स में हरा नहीं सकते, वो तुरंत भांप लेगा आप कहाँ लूपहोल है इस टीम का, और वो तुरंत चढ़ जाएगा, और फिर गोल्स पे गोल्स आएंगे। केविन डी ब्रुयना, स्टर्लिंग, गुंडोगान सब गोल स्कोर करेंगे, कैंसेलो। सो एंcelotti को चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर सिटी मिलती है तो हमें उस टाइप का गेम दिखाना पड़ेगा और जीत कर हमें फाइनल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, सारे गेम्स इम्पॉर्टेंट है। और अभी टाइम है, 28 को है फर्स्ट लेग ऑफ द सेमीफाइनल, और आज हम देखेंगे कौन सी टीम के साथ अपना सेमीफाइनल होने वाला है, और देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, सिटी अगर आई तो चांसेस बहुत बहुत कम है चांसेस, बट देखते हैं क्या होता है। बट एंसेलोटी को अपने चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।